नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 को। ये हमारी 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में बात करेंगे, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। व्याकरण क्या होते हैं? किसी भी भाषा को ठीक तरीके से समझने के लिए, बोलने के लिए या फिर पढ़ने के लिए कुछ नियम निश्चित किए जाते हैं, उन्हें हम व्याकरण बोलते हैं। ओके, अब व्याकरण में वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वाक्यों के द्वारा ही हम दूसरों की बात को समझ पाते हैं और अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिनको क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, जिससे हम दूसरों की बात को अच्छे से समझ पाएं और अपनी बात को अच्छे तरीके से समझ पाएं। गया, वह, दिल्ली, आज। अब ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें शब्द तो सार्थक है लेकिन वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। वह आज दिल्ली गया, अब ये वाक्य बन गया। ठीक, अब वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं जिनको हमें आज समझना है। तो यहां पर जो हमारी वर्कशीट दी गई, इसका ये जो भाग जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये वर्कशीट में कुछ ऐसा दिया गया, इसलिए आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब ये उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य होता है। विधेय जो कुछ कहा जा रहा है, ओके, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हो गया उद्देश्य, और जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा है वो हो गया विधेय। तो इससे बन जाएगा एक सरल वाक्य, यानी कि इसमें एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, तो उससे एक सरल वाक्य बन जाएगा। ठीक, जैसे सीता अच्छा गाती है। सीता अच्छा गाती है, तो सीता क्या है? उद्देश्य है, और उसके बारे में क्या बता रहे हैं हम? अच्छा गाती है, तो हो गया विधेय। तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। ठीक, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब ये सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य है सूर्योदय, क्योंकि सूर्योदय के बारे में बता रहे हैं ना, और विधेय हो गया होने पर कुहासा जाता रहा, तो ये हमारा बन गया सरल वाक्य। तो एक साधारण सा वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। इसको हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक, अब दूसरा होता है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान वाक्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी कि उसमें 2 उपवाक्य होते हैं, दोनों अधूरे होते हैं, यानी कि पूर्ण अर्थ तो दोनों ही स्पष्ट नहीं करते बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन दोनों में से एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, यानी कि दूसरा है उसका अर्थ निर्भर करता है पहले उपवाक्य के ऊपर। जैसे इनको दोनों को मिलाने वाले कुछ शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं मिश्र वाक्य में, जैसे कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, अगर, यदि, यानी कि ये बीच में हम इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो दोनों उपवाक्यों को आपस में मिलाते हैं। ठीक, पहली चीज तो समझ में आ गई होगी, मिश्र मतलब मिश्रित, यानी कि मिले हुए। इसमें क्या होंगे? 2 उपवाक्य होंगे, एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा होगा आश्रित उपवाक्य, और ये जो शब्द होंगे ये शब्द उन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं। जैसे यहां पर देखिए कि उदाहरण दिया गया, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। अब यहां पर ये तो सरल वाक्य था, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब इसमें देखिए मिश्र वाक्य, जैसे ही सूर्योदय हुआ, अब सूर्योदय हुआ ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक, वैसे ही कुहासा जाता रहा ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक, तो 2 उपवाक्य हो गए ना, जैसे और वैसे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये उन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये मिश्रित वाक्य इसको बोलेंगे, या फिर इसको मिश्र वाक्य कह सकते हैं। ठीक, यानी कि इसमें 2 उपवाक्य होंगे, दोनों आपस में जुड़े होंगे, एक प्रधान मिश्र वाक्य उपवाक्य होगा और एक होगा आश्रित उपवाक्य। ओके, उसके बाद तीसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होंगे, एक सरल वाक्य प्लस दूसरा सरल वाक्य, दोनों जब मिल जाएंगे तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इसको जोड़ने वाले जो शब्द होंगे जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अंत, अतः, तो, नहीं तो, यानी कि ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं जिनसे दोनों सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो यही वाक्य हमारा हो गया संयुक्त वाक्य, और यही वाक्य हमने सरल वाक्य के तौर पे प्रयोग किया। लेकिन इसमें देखिए, सूर्योदय हुआ एक अलग वाक्य, कुहासा जाता रहा एक अलग वाक्य, दोनों सरल वाक्य है, और दोनों सरल वाक्य है, जब इनको जोड़ा किसने? और ने, तो ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सिंपल सा वाक्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वो हमारा सरल वाक्य हो जाता है। मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होंगे जो शब्दों से जुड़ेंगे, कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे,
वैसे, जब, तब, जहां, वहां, अगर, यदि, इस प्रकार के शब्दों से। और जो संयुक्त वाक्य होंगे इसमें दो सरल वाक्य होंगे अलग अलग, ठीक, स्वतंत्र वाक्य होंगे। उनको एक शब्द है जो जोड़ेगा, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमने समझ लिया कि वाक्य रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित हमें कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए, चलिए हम उनको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया, सोनम बहुत विनम्र है। ओके, सोनम बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है ये हमें बताना है। तो पहला हमें दिया गया ये सरल वाक्य है, दूसरा ये मिश्र वाक्य है, तीसरा ये संयुक्त वाक्य है, चौथा ये साधारण वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। और के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्य वो जुड़े हुए हैं ना, दो सरल वाक्य जुड़े हुए। सोनम बहुत विनम्र है अलग वाक्य हो गया, और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है अलग वाक्य हो गया। तो यहाँ पर दो स्वतंत्र सरल वाक्य वो जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा आपका प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है कौन सा, हमें बताना। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, ये तो सरल वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ठीक। तीसरा है, अध्यापिका ने रोमी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया, ये संयुक्त वाक्य है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये कैसा है? ये भी सरल वाक्य है। तो यहां पर जो आपका ख है वो सही विकल्प रहेगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ठीक, यहाँ जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। इसमें दो उपवाक्य है। ठीक, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है ये पहला प्रधान उपवाक्य है, और वह अवश्य सफल होता है ये आश्रित उपवाक्य है। तो ख आपका सही विकल्प रहेगा। तो पहले में आपका ग सही विकल्प रहेगा और दूसरे में ख आपका सही विकल्प रहेगा। तीसरा आपका प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया, प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी, तो ये तो आपका हो गया संयुक्त वाक्य। दूसरा, प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, ये आपका ख विकल्प है। तीसरा विकल्प दिया, प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। ठीक, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, तो यहां पर आपका ये मिश्र वाक्य हो जाता है। चौथा विकल्प दिया गया, जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, तो यहां पर भी ये मिश्र वाक्य, दो इसमें उपवाक्य दिए गए। तो इसमें ख आपका सही विकल्प रहेगा। ये सरल वाक्य, प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। ठीक, तो ये आपका रहेगा सरल वाक्य। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है, सुयश बाजार गया वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में हमें रूपांतरण करना है। इसको क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। सुयश बाजार गया और वहां से सेब लाया, पहला विकल्प दिए गए। दूसरा विकल्प है, सुयश सेब लाया जब वह बाजार गया। तीसरा विकल्प है, सुयश बाजार जाकर सेब लाया। चौथा विकल्प है, सुयश बाजार गया तो वहां से सेब लाया। तो इस पर सही विकल्प आपका क रहेगा, सुयश बाजार गया और वहां से सेब लाया। सुयश बाजार गया और वहां से सेब लाया, तो यहां और है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक, तो यहां पर आपका क सही विकल्प रहेगा। पांचवा आपका प्रश्न दिया गया, विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए। मिश्र वाक्य में हमें बदलना है। ठीक, किस में बदलना? मिश्र वाक्य में। पहला विकल्प दिया है, जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए। ठीक, दूसरा, जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब घर चले गए। तीसरा विकल्प है, विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही विकल्प कौन सा रहेगा? इसमें क और ख दोनों ही मिश्र वाक्य की तरह है, लेकिन इसमें क है वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें लोग शब्द है उसको एज इट इज़ हमने प्रयोग किया। ठीक, उसमें हमने लोग शब्द हटा दिया, हमें इसी वाक्य का बनाना था। तो इसमें जैसे विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए, तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपका पहला जो प्रश्न है इसमें ग सही विकल्प रहेगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है इसमें ख सही विकल्प रहेगा। तीसरा जो आपका प्रश्न है उसमें ख सही विकल्प रहेगा। चौथा जो आपका प्रश्न है उसमें क सही विकल्प रहेगा। पांचवा जो आपका प्रश्न है उसमें आपका क सही विकल्प रहेगा। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया। छठे प्रश्न में हमें क्या करना है? रचना के आधार पर वाक्य का एक चार्ट बनाना है। ठीक, तो एक चार्ट आप बना सकते हो, इसी टाइप का एक सिंपल सा चार्ट बना सकते हो। रचना के आधार पे वाक्य एक हेडिंग हो जाएगी जो अलग कलर से थोड़ा सा अलग दिखा सकते हो। उसके बाद सरल वाक्य हो गए। पहले, वंशिका अच्छा नाचती गाती है। ठीक, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। वंशिका इसमें उद्देश्य है और अच्छा नाचती गाती ये विधेय हो गए, तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य हो गए दूसरे प्रकार के। वंशिका अच्छा नाचती और गाती है, ये हो गया संयुक्त वाक्य। और से दो वाक्य अलग किए गए। ठीक, मिश्र वाक्य कैसे बनेगा?
मिश्र वाक्य बन जाएगा। इसी हम वाक्य को बनाएंगे। मिश्र वाक्य, वह वंशिका है जो अच्छा नाचती गाती है। ठीक, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। तो एक साधारण सा सिंपल सा आपको चार्ट बनाना है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।